009081 माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हम वादी ज़हरा शबी ज़री इमाम हुसैन पे मौजूद हैं। रानीपुर सिंध में ये जगह वाकई बड़ा खूबसूरत, बाहर से गुंबज मैशर दे विच भी खुशियां दी महफिल असां जे न करसूं ॿिया कौन करसी जन्नत अली दी। मैं भी अली दा जे मैं न वैसा ॿिया कौन वैसी। जिनकी छतन पे अब्बास, जिनकी छतों पर सरकार बाबुल हवाज अब्बास का आलम लगा हुआ है, उनके लिए मैं चाहता है कि मौला रज़ा आपको खुरासान का मेहमान बनाए। वो मिल के नारा मारे मौला मुश्किल कुशा के नाम का पंडारा पंतनी सवालों के नारा ओ भाई मेरा सलाम अल्लाह सबको ईरान से लेके करबला शाम से लेके जन्नत बकी की ज़ियारत नसीब करे। मैं आपको बताता चाहूँ वादी ज़हरा शबी ज़री इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे पे आया था, तो मैंने ज़री पे ये बात कही थी और दुआ मांगी थी कि अल्लाह करेगा ये जो सहमत की गई है गवार गुलाम हुसैन की तरफ से और आशिक हुसैन और उसकी पूरी टीम भला साहब की, अल्लाह पाक इनकी बातों को, इनकी मेहनत को कबूल करेगा। यहाँ से लोग करबला और खुरासान और शाम की ज़ियारत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन वो आ गए हैं, तो मैंने दुआ की थी, उसी दिन मैंने 2 मोमिन के नाम निकाले और उसके बाद दूसरी कुरानदाजी उसमें भी 5 से 6 मोमिन ज़ियारत करके वापस आए। अब जो आपके सामने कुरानदाजी की जा रही है उसमें इंशाअल्लाह 10 मोमिन के नाम निकलेंगे और देखते हैं मौला रज़ा कैसे बुला। ये कुछ नसीब होगा, अगर जिसका कोई नाम नहीं आता तो वो मायूस ना बने। यकीनन मौला रज़ा चाहता है कि उसकी मोहब्बत में और इजाफा हो। तो ये करबला की जो ज़ियारत होती है, जो नहीं जाता है तड़पता है, जो जाके वापस आता है तो वो फिर तरसता है। किसी का भी दिल नहीं भरता कि हम ज़ियारत करने के बाद दोबारा नहीं जाएंगे क्या, और ज़ियारत करने के बाद फिर उसकी तड़प बढ़ जाती है कि दोबारा मौला नहीं जाएंगे। हमने ये जो 10 मोमिन होंगे खुश नसीब, जिसमें 5 मोमिनात और 5 जो है मोमिन होंगे, तो देखा जाएगा कि मौला रज़ा किसे अपनी जद्दे माजिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की शहादत हम चाहते हैं कि इस कुरानदाजी को मज़ीद जो है बढ़ाया जाए, यानी 10 से आगे भी इनको लेके जाएं। मुझे याद होगा आपको कि मैं इस साल मौक़िब कारवाने हिंद 327 जिसकी वहाँ पर करबला के रास्ते पर एक मुनफरिद खिदमात मौजूद है। जिसने नहीं देखा ये मौक़िब यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पे आप देख सकेंगे। 327 मौक़िब लिखेंगे तो उसकी वीडियो आ जाएगी। वो एक बहुत बड़ा ताजिर है, मौला की राह में लाखों नहीं करोड़ों एक दिन में खर्च करता है। उसका नाम मोहम्मद अली भाई है और उसके साथ पूरी टीम है। मैंने उनको बताया कि वादी ज़हरा में कुरानदाजी होने जा रही है, उन्होंने कहा कि शाकिर भाई क्यों ना इसी वादी ज़हरा से एक बस चेलम की भी लेकर आए आप। पाकिस्तान जब गए थे तो कुरानदाजी की थी। मैं चाहता हूँ कि 3 मोमिन मेरी तरफ से मौला रज़ा की ज़ियारत करें, तो ये हो गए 5। फिर एक हमारे जाफ़र हुसैन भट्टी साहब
जब पिछली कुरानदाजी उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि शाकिर भाई मैं चाहता हूँ कि 2 मोमिन मेरी तरफ से भी मौला रज़ा की ज़ियारत करें। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप ये करें। उसके बाद फिर हमारे कामरान अली भाई उन्होंने भी कहा है कि शाकिर भाई हमारी तरफ से भी 2 मोमिन और मैं भी इंशाल्लाह इसमें क्योंकि मुख्तलिफ कारवान के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं तो उन्होंने जो हदिया दिया है वो बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें जो कमी पेशी आएगी मैं खुद उसको पूरा करूँगा और एक मोमिन मेरी अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह उसमें शामिल करूँगा। मेरी जो एक बड़ी ख्वाहिश थी कि चेलम की वादी ज़हरा से बस निकले तो इंशाल्लाह माजिद हुसैन भाई ये खड़े हुए इन्होंने भी कुछ एक ज़मीन पे काम करवाया और ये कहा है अगर मौला इससे कोई मुनाफा आएगा तो मैं एक बस करबला लेके जाऊँगा। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से बसें निकलेंगी करबला और खुरासान की तरफ इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा और हमारे भाई जो है अल्लाह इनको शादर आबाद रखे मौला साहब इन्होंने बेहतरीन ये किसी आम शख्स की बात नहीं है। हम और आप दुनिया से चले जाएंगे ये जो शबी बनी है इसकी हिफाजत मौला इमाम ज़माना खुद ही करेंगे। आप इनसे पूछें कि ये क्या आपने बनाई ये भी नहीं कहेंगे और ये कहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं है कैसे बन गई और कैसा निज़ाम हो रहा है। वो कोई करबला से आके कुरानदाजी कर रहा है खुरासान की, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं बिल्कुल रानीपुर आज से पहले या इस शबी ज़हरा से पहले कभी भी नहीं आया हूँ। जो शबी ज़रिए इमाम हुसैन यहाँ पे वादी ज़हरा में है मैं कभी भी रानीपुर में नहीं आया हूँ। ये वो जगह बनी है तो इंशाअल्लाह अनकरीब मौला अब्बास के खुदाम भी इधर आएंगे, मौला हुसैन के हरम के खुदाम भी इधर आएंगे और मौला साहब अभी जा रहे हैं करबला कुछ ही दिन के बाद मौला अब्बास के रोज़े की परमिशन लेने के लिए और करबला की सरजमीन से मिट्टी लेकर आएंगे जो उस कब्र में जहाँ पे वो मौला अब्बास की जरी बनेगी इंशाअल्लाह वहाँ पे वो मिट्टी रख के उस पर बुनियाद निकाली जाएगी। हम कुरानदाजी करने जा रहे हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ मैं या जिन मोमिनीन के मैंने नाम लिए हैं तो वो जिसे बुलाए मैं नाम निकाल रहा हूँ। हम में से जिसका नाम निकल रहा है हम सब मिलके उनको मुबारक देंगे कि तुम मंजूर नज़र मौला रज़ा हो, मंजूर नज़र बीबी मासूमा हो और तुम्हें मुबारक हो कि अपने 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए उसकी जद्दा माजिदा की शहादत का पुरसा देने के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे पास यहाँ पे माजिद मुताहिर हुसैन साहब मौजूद हैं, कारवान अल हुसैन कराची से आए हुए उनका भी हम वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। भाई इनका बेहतरीन कारवान है तो कराची से मैंने इनको बुलाया है कि भाई आएँ और यहाँ पे जो हम कुरानदाजी करेंगे सबसे बेहतरीन इनका कारवान है तो इनकी बसें कभी भी बॉर्डर पे नहीं फंसी हैं और ना होटल ऐसे उन्होंने कभी दिए बेहतरीन सर्विस के साथ। जो लोग इस कारवान के साथ अगर कुरानदाजी में शामिल नहीं हो तो इस कुरानदाजी के साथ अय्याम फातिमिया हमारे कारवान अल हुसैन भाई के साथ भी जा सकते हैं। हमारे भाई के साथ कोई भी कमिटमेंट्स नहीं है किसी लिहाज से भी कि भाई जो होता है ना भाई कहें कि भाई मैं आपको 2 बंदे देता हूँ आप हमारे कारवान का नाम ले लें, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बिल्कुल साफ और शफाफ काम कर रहे हैं और ये दोबारा ये कह रहा हूँ मंजूर नज़र मौला रज़ा जिसे बुलाए। नारा हैदरी देखते हैं हम में से कौन खुश नसीब है जिसके नाम के कौन बीबी मासूमा कुल का खास मेहमान है। सबसे पहले शाहनवाज सोलंकी 009081 माशाअल्लाह जी। शाहनवाज सोलंकी साहब के मुबारक दुआ शाहनवाज के चवंदुस जिन्हें मौला रज़ा जी ज़ियारत लाए वञो तो ये दोस्तन के याद कयूं जेके शिरकत कनि मौला ई तव्हां जी ज़ियारत जी तड़प जे लाइ आया हुआ। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो मौला रज़ा खे इहो जुमिलो ॾियणो मौला उन्हनि हज़ारनि माण्हू मूंखे घुरायो अथव मौला इन्हनि खे बि घुराए इन जे लाइ बि दुआ
तेरी ज़ियारत तो नहीं करनी है, ठीक है जी। मुबारक हो जो मौला बंजारा बंदली सवाल नारा जो नारा ना माने उसको नारे वाला मारे नारा वसीम अहमद लाड़िक माशाल्लाह जी, इनकी मुबारकबाद के लिए एक सलवात पढ़ते हैं। नारा हैदरी आपकी भी यही ये जुमरा तव्हां जे लाइ। तो बाबा मौला रज़ा जी जॾहिं ज़ियारत लाइ वञूं, पहिरियों तव्हांखे इहो चओ त मौला खे सलाम करण खां बाद में इहो जुमिलो जॾहिं मौला ही हज़ारे माण्हू हुया, मूंखे ख़ुशूसी घुरायो थो, पर मुंहिंजी दुआ आहे कि मौला इन्हनि सभिनि खे बि घुराए थो। मौला मुबारक करे। नारा हैदरी लब्बैक या हुसैन। देखिए कौन है बीवी अली और बतूल बुलंदर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तौकीर रज़ा, तौकीर रज़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कितना जो बाबा माशाअल्लाह मुबारक हुजनि। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। इन जेके दोस्त आयल आहिनि इन्हनि सभिनि जे लाइ तव्हांखे दुआ घुरणी आहे, तो मौला इन्हनि खे बि ज़ियारत नसीब करे। बीबी मासूमा कुम जे कदमनि ते असां सभिनि जे लाइ दुआ घुरंदा ऐं असांजा सभिनि जा सलाम ॾींदा। ठीकु आहे जी, इंशाअल्लाह। बाबा ले बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जी। मौला रज़ा के चौथे मंजूर नज़र का नाम निकाला जा रहा है। देखते हैं कौन मौला रज़ा किसको अपनी चौखट के लिए बुलाता है। जामिन अली मलासा, जामिन अली मला बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा तुझे अगले दफे तो आप तुझे न दो। हेलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। बाबा ने जोड़ ले सब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सर शाकिर नदवी साहब फुटेज था असां भी सर सभई मौला वार असां हाणे अबन साईं जो नसीब आहे एतरन माण्हुनि में हां नेचर सेलेक्ट कराईंदा खाए वठो तव्हां सर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आयो आहे इहो हुजणु खपे। हां बाबा पाजी तरफ़ इनखे मोकिलींदुमि, तव्हां एतिराज़ न करियो। असां हाणे एतिरा बि न आहियूं, मौला जी ज़ियारत करायूं था, मोकिले सघूं था। हाणे इंशाअल्लाह असां सभिनी खां राय बि वठंदासीं, दोस्त खे मोकिलींदुमि। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कंहिंखे बि एतिराज़ जो इंशाअल्लाह मौक़ो न ॾींदासीं। बाबा पंजे त खणी शकर छॾींदासीं, मसलो ई न। खुरासान वारे
बादशाह की जात पे बाबा दे बुलंदर सलावत। फराज अली पासपोर्ट CF18 CA18355661 मुबारक हो जैसे कहा कि के आबाद बागड़ जी मुबारक करे असांजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि सभिनि जे लाइ दुआ कंदा तो मौला रज़ा हिननि सभिनि खे बि को नसीब करे इंशाअल्लाह। लख लाख मोहम्मद मोहम्मद आखिरी नाम निकालने जा रहे हैं, देखते हैं किसका नाम निकलता है और मौला रजा किसे अपना मेहमान खास इंशाल्लाह उनमें से मंजूर नजर कौन है, तो इनाम आपके सामने है इंशाल्लाह। नारा हैदरी, अनील अहमद शाहनवाज मक्सी, नारा हैदरी, पासपोर्ट नंबर अदा हिकिड़ो मिंट लंगर न्याज़ जो इतमाम आहे, तव्हां दोस्तनि खे इल्तिमास आहे 841 बाबा ने न्यास करे तो आ गया परे मामा मौला अली जे मैं न पीसा ब्या कौन पीसी जन्नत अली दी, हाँ मैं भी अली दा जे मैं न वैसा ब्या कौन वैसी। सजदा सलामी मौला कुडे सो, नारे अली दे रल के मरे सो, हाँ सजदा सलामी मौला कुडे सो, नारे अली दे रल के मरे सो। महशर दे विच भी खुशियां दी महफिल, हाँ महशर दे विच भी खुशियां दी महफिल, असां जे न कर सू ब्या कौन कर सी जन्नत अली दी, हाँ मैं भी अली दा जे मैं न वैसा ब्या कौन वैसी। जिनकी छतन ते अब्बास जो जिनकी छतों पर सरकार बाबुल हवाज अब्बास का आलम लगा हुआ है उनके लिए मिसरा है। इत्थु जो मैं चाहता गाजी दा परचों ते सोहना सजेंदा उथ भी सजे सा, हथ विच वफा दे खालिक दा परचों, ओ हथ विच वफा दे खालिक दा परचों, असां जे न चैसूं ब्या कौन चैसी जन्नत अली दी, हाँ मैं भी अली दा जे मैं न वैसा ब्या कौन वैसी। हैदर दे मुल्क
करते लोगो सुन लो हाँ वाजिब समझ के हर वेले अक्सर हाँ बहलोल वागू बर बर उन्हाते हाँ बहलोल वागो बर बर उन्हाते असांज न कर सूं ॿिया कौन करसी जन्नत अली दी हाँ मैं भी अली दा जे मैं न वैसा या कौन वैसा नाशाद तेरे लिखे फजाइल ते जन्नत जे विच खड़ पड़ सन बिरादर रल दाद डूहा कू विच जन्नत दे हाँ रल दाद डूहा को विच जन्नत दे तुसां जे न दे सो ॿिया कौन देसी जन्नत अली दी हाँ मैं भी अली दा जे मैं न वैसा ॿिया कौन वैसी ये जो 10 मोमिन होंगे खुश नसीब जिसमें 5 मोमिनात और 5 जो है मोमिन होंगे तो देखा जाएगा कि मौला रज़ा इसे अपनी जद्दे माजिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की शहादत मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलवात। हम चाहते हैं कि इस कुरानदाजी को मज़ीद जो है बढ़ाया जाए यानी 10 से आगे भी इनको लेके जाएं। मुझे याद होगा आपको कि नए साल मौक़िब कारवान हिंद 327 जिसकी वहाँ पर करबला के रास्ते पर एक मुनफरिद खिदमात मौजूद है। जिसने नहीं देखा ये मौक़िब यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पे आप देख सकेंगे। 327 मौक़िब लिखेंगे तो उसकी वीडियो आ जाएगी। वो एक बहुत बड़ा ताजिर है, मौला की राह में लाखों नहीं करोड़ों एक दिन में खर्च करता है। उसका नाम मोहम्मद अली भाई है और उसके साथ पूरी टीम है। मैंने उनको बताया कि वादी ज़हरा में कुरानदाजी होने जा रही है तो उन्होंने कहा कि शाकिर भाई क्यों ना इसी वादी ज़हरा से एक बस चेलम की भी लेकर आए आप। फिर उसकी तड़प बढ़ जाती है कि मैं दोबारा मौला की ज़ियारत पे। हमने इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई कि जिसमें यह हो कि भाई जो ज़ियारत करके आया है वो ना जाएगा। हमने कम से कम एक शर्त ये लगाई है कि कम से कम 18 साल उसकी एज हो और क्योंकि वो बच्चा होगा या छोटा होगा तो उसको हम संभाल शायद ना पाएँ या कारवान भी उसकी वो ज़िम्मेदारी ना उठाए। तो हमने सिर्फ ये शर्त लगाई है और हमारे अंदर ये भी शर्त नहीं है कि वो अहले सुन्नत का हो या शिया हो या कोई भी हो, हिंदू भी इस कुरानदाजी में शिरकत कर सकता है। ये कुलम फलम अलल ऐलान फ़कत ये है कि इसको पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी दिल में अहल बैत की मोहब्बत होनी चाहिए। ये इसकी शर्त है और फिर हम देखेंगे कि मौला रज़ा किसको अपनी ज़ियारत के लिए बुला रहे हैं। ये जो 10 मोमिनीन होंगे जी बिस्मिल्लाह बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये जो 10 मोमिनीन होंगे खुश नसीब जिसमें 5 मोमिनात और 5 जो है मोमिनीन होंगे तो देखा जाएगा कि मौला रज़ा किसे अपनी जद्दे माजिदा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की शहादत आले मोहम्मद बुलंद सलवात। हम चाहते हैं कि इस कुरानदाजी को मज़ीद जो है बढ़ाया जाए यानी 10 से आगे भी इनको लेके जाएं। मुझे याद होगा आपको कि नए साल मौक़िब कारवान हिंद 327 जिसकी वहाँ पर करबला के रास्ते पर एक मुनफरिद खिदमात मौजूद है। जिसने नहीं देखा ये मौक़िब यूट्यूब चैनल शाकिर अली नशवी पे आप देख सकेंगे। 327 मौक़िब लिखेंगे तो उसकी वीडियो आ जाएगी। वो एक बहुत बड़ा ताजिर है, मौला की राह में लाखों नहीं करोड़ों एक दिन में खर्च करता है। उसका नाम मोहम्मद अली भाई है और उसके साथ पूरी टीम है। मैंने उनको बताया कि वादी ज़हरा में कुरानदाजी होने जा रही है तो उन्होंने कहा कि शाकिर भाई क्यों ना इसी वादी ज़हरा से एक बस चेलम की भी लेकर आए आप। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह
एक चेलुम की बस, ये जो वादी ज़हरा से बस निकलेगी चेलुम इमाम हुसैन के लिए, वो मौक़िफ़ पे खिदमत करेगी ज़ायरीन इमाम हुसैन। तो ये भी उन्होंने मुझे कहा है। मोहम्मद अली भाई की तरफ से भी 2 मोमिन जो है वो इस कुरानदादी में शामिल है। उन्होंने कहा शाकिर भाई कुरानदादी करने जा रहे हैं तो 2 मोमिन इंशाअल्लाह मेरी तरफ से। फिर उनके साथ एक और खादिम है शहजाद अली भाई, वो भी 327 मौक़िफ़ पे खादिम है। उन्होंने भी कहा कि शाकिर भाई वादी ज़हरा पे पिछली मरतबा आपने पाकिस्तान जब गए थे तो कुरानदादी की थी, मैं चाहता हूँ कि 3 मोमिन मेरी तरफ से मौला रज़ा की ज़ियारत करें। तो ये हो गए 5। फिर एक हमारे जाफ़र हुसैन भट्टी साहब, जब पिछली कुरानदादी उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि शाकिर भाई मैं चाहता हूँ कि 2 मोमिन मेरी तरफ से भी मौला रज़ा की ज़ियारत करें। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप ये करें। उसके बाद फिर हमारे कामरान अली भाई, उन्होंने भी कहा है कि शाकिर भाई हमारी तरफ से भी 2 मोमिन, और मैं भी इंशाल्लाह इसमें क्योंकि मुख्तलिफ कारवान के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, उन्होंने जो हदिया दिया है वो बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें जो कमी पेशी आएगी मैं खुद उसको पूरा करूँगा, और एक मोमिन मेरी अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह उसमें शामिल करूँगा। मेरी जो एक बड़ी ख्वाहिश थी कि चेलुम की वादी ज़हरा से बस निकले, तो इंशाल्लाह माजिद हुसैन भाई ये खड़े हुए हैं, इन्होंने भी कुछ एक ये ज़मीन पे काम करवाया और ये कहा है अगर मौला इससे कोई मुनाफा आएगा तो मैं एक बस करबला लेके जाऊँगा। तो यहाँ से बसें निकलेंगी करबला और खुरासान की तरफ। इंशाल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा और हमारे भाई जो है अल्लाह इनको शादुराबाद रखे, मौला साहब इन्होंने बेहतरीन, ये किसी आम शख्स की बात नहीं है, हम और आप दुनिया से चले जाएंगे, ये जो शबी बनी है इसकी हिफाजत मौला इमाम ज़माना को दी करेंगे। आप इनसे पूछें कि ये क्या आपने बनाई, ये भी नहीं कहेंगे, और ये कहेंगे कि मेरे बस की बात नहीं है कैसे बन गई और कैसा निज़ाम हो रहा है। वो कोई करबला से आके कुरानदादी कर रहा है खुरासान की, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं बिल्कुल रानीपुर आज से पहले या इस शबी ज़हरा से पहले कभी भी नहीं आया हूँ। जो शबी ज़हरी इमाम हुसैन यहाँ पे वादी ज़हरा में है, मैं कभी भी रानीपुर में नहीं आया हूँ। ये वो जगह बनी है तो इंशाअल्लाह अनकरीब मौला अब्बास के खुदाम भी इधर आएंगे, मौला हुसैन के हरम के खुदाम भी इधर आएंगे, और मौला साहब अभी जा रहे हैं करबला कुछ ही दिन के बाद मौला अब्बास के रोज़े की परमिशन लेने के लिए, और करबला की सरजमीन से मिट्टी लेकर आएंगे जो उस कब्र में जहाँ पे वो मौला अब्बास की ज़री बनेगी, इंशाअल्लाह वहाँ पे वो मिट्टी रख के उस पर बुनियाद निकाली जाएगी। देखिए हम कुरानदादी करने जा रहे हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ, मैं या जिन मोमिन के मैंने नाम लिए हैं ये भी किसी को खुरासान भेजने के लिए उनकी ताकत नहीं है। मौला रज़ा बीबी मासूमा खुद जिसे बुलाए, ये उनका फैसला है कि इनमें से पहला कौन किसका नाम आता है मुझे भी नहीं पता। मैं खुद वहाँ से आया हूँ और अपने हाथों से कुरानदादी करने के लिए, तो देखते हैं मौला रज़ा किसे बुलाता है, कौन वो खुश नसीब है। और आपके सामने ये कुरानदादी कर रहे हैं, और मैं दुआ कहूँ जितने मोमिन इधर आए हुए हैं अल्लाह पाक आप सबको 14 मासूमीन की ज़ियारत नसीब करे और बार बार नसीब करे, और आप सब मिल के इंशाल्लाह दुआ गोएं। जो लुबनान में हमारे मोमिन बेघर हो चुके हैं वह परेशान हाल हैं, करबला और नजफ फुल हो चुका है लुबनान के मोमिन से, तो आप सब यहाँ पे उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह उनको घर वापस लौटा दे, अमान और सलामती की तरफ दुआ करें। अल्लाह पाक ईरान, इराक, यमन जहाँ पे भी शिया हैदर करार या मुसलमान हैं उन सब की हिफाजत करें। खुसूसन पाकिस्तान की भी जो बाराचनार के हालात हैं उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इतनी आराम से आप सलवात पढ़ने लगता है आप मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए नहीं जाना चाह रहे। तो जैसे इराक़ में कहा जाता है कि अगर किसी पाकिस्तानी को पहचानना हो तो उसको कहो सलवात पढ़ो, तो वो बिल्कुल आस्था पढ़ता है, तो उससे पता चल जाता है पाकिस्तानी। तो अब वादी ज़हरा शबी ज़रिए मौला हुसैन और मौला रज़ा के मेहमान होने जा रहे हैं, तो इतनी आवाज़ हो कि कम अज़ कम मौला की ज़री तक जाए। बाबा के बुलंदर सलावत।
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ قرآن دازی جو اس وقت وادی الزہرا شبیہ الزہری امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تیسری مرتبہ ہونے جا رہی ہے، جس کی پورا کریڈٹ ہمارے عزیز محترم بانی وادی الزہرا غلام حسین صاحب کے اور اس کی پوری ٹیم کے، اور جتنے اس میں تعاون کیا ہے کسی لحاظ سے بھی، دعاؤں کے لحاظ سے یا کسی لحاظ سے، ان کے لیے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں سے لوگ مولا رضا کی زیارت پہ جا رہے ہیں. دیکھیں آپ میں سے جتنے بھی یہاں پر میری مائیں بہنیں ہیں، میں نہیں کچھ بھی نہیں، میں آپ کو بولوں کہ میں اپنی طرف سے آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں. یہ میری طرف سے زیارت نہیں بلکہ مولا جس سے اپنے روزے پہ بلائے، مولا رضا جس سے اپنے روزے پہ بلائے. 5 نام جو ہے ہم نے مومنین کے نکالے اور 5 نام جو ہے خواتین. بی بی معصومہ کم جس کی جو منظور نظر ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم اپنے دادی فاطمہ زہرا کی شہادت اپنے روزے میں کس کو نصیب کرتی ہے. جس کا نام آ جاتا ہے ہم سب مل کے اس کو مبارکباد دیں گے، اور جس کا نام نہیں آتا ان کے لیے بی بی معصومہ کم کے روزے میں دعا کی جائے گی. آپ کی تعداد جو ہے کافی ہے جو نام یہاں پہ موجود ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مولا کے روزے پہ جائیں، مگر آپ میں سے کوئی ایسی خواتین ہوں گی. پچھلی مرتبہ جب ہم نے قرآن دازی کی تھی تو اس میں کچھ خواتین نے مجھے پرسنل بھی کامنٹس کر کے کہا کہ سارے مومنین کے نام آئے اور ہم خواتین ایسے ہی گرمی میں بیٹھی رہی، تو کیوں نہ آپ ہماری قرآن دازی الگ کریں اور مومنین کی جو ہے قرآن دازی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے بھائی بھی انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ شاکر بھائی آپ ایک قرآن دازی خواتین کے اندر رکھیں، اگر جتنے بھی نام آتے ہیں تو اس کو تقسیم کریں 2 حصوں میں، مومنات اور مومنین. تو مومنین کے جو 5 نام ہم نے نکالے ہیں اچھے، وہ الحمدللہ وہ ہو چکے ہیں. اب آپ میں سے دیکھتے ہیں مولا رضا کس کو انشاءاللہ یہ زیارت نصیب کرتا ہے. قرآن دازی ہے ہمارے شہزاد بھائی ہیں جو موقف کاروان ہند 3 to 7 پہ خدمت کرتے ہیں. 3 مومنین ان کی طرف سے، 2 مومنین ہمارے جعفر حسین بٹی صاحب ان کی طرف سے، 2 مومنین کامران بھائی ان کی طرف سے، اور اس کے علاوہ محمد علی بھائی جو آنر ہے کاروان ہند کا، انہوں نے مجھے یہ بولا ہے اور انہوں نے مل کے مجھے مشورہ دیا ہے شاکر بھائی میں چاہتا ہوں کہ ایک بس وادی زہرا سے نکلے جو خدمت زائرین کرے چیلم پہ. تو ہم دیکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم خواتین کو بھی اس میں شامل کریں گے اور جینٹس کو بھی شامل کریں گے جو موقف پہ زائرین امام حسین کی خدمت کریں گے آ کے. تو دیکھیں کہ اس بس کے لیے کیا سلسلہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں جو طریقہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی آگاہ کیا جائے گا کہ ہم کس طرح وادی زہرا سے وہ بس چیلم کی خدمت زائرین کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یعنی ہم جس کو سلیکٹ کریں گے وہ خادمہ یعنی زائرین کی خدمت کے لیے وہ ہمارے ساتھ یہاں زیارت بھی کرے گا، اور جو چیلوں پہ زائرین آتے ہیں ان کی خدمت میں ہمارے ساتھ وہاں پہ اور زیارت بھی کرے گا. تو انشاءاللہ آپ میں سے ہی کوئی ہوگا اور آپ میں سے کوئی ہماری مائیں بہنیں ہوں گی جس کو مولا حسین اپنی چوکٹ پہ بلائے. اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ مولا رضا کی زیارت کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کے کربلا کی زیارت کے لیے بھی ایسا کچھ کریں. ہمارے دوست ماجد حسین انہوں نے بھی مجھے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ شاکر بھائی میں نے کچھ ایک چیز وقف کی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ مولا حسین کی زیارت کے لیے ایک بس لے کے جاؤں. تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں سے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ وادی زہرا سے ایک بس نہیں کئی بسیں نکلیں گی کربلا کے لیے انشاءاللہ. جس نے بھی کربلا جانا ہے باواز بلند تر صلوات. لبیک یا حسین، لبیک یا مولا رضا، لبیک یا معصومہ کم. تو نام نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کن مومنات کے نام نکل رہے ہیں. قرآن دازی شروع ہونے جا رہے ہیں
इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि सिंध की सरजमीन है कि एक नारा हो जाए, पन्नारा पंतनी सवा लख नारा हैदरी। एक बार मेरे हाथ में आया है, देखें कि ये मौला रजा का कौन मंजूर नज़र है, आप में से कौन है? मैं कुछ भी नहीं, जिन्होंने ये हदिया पेश किया वो भी कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम खिदमत के तौर पे हैं। ये मौला रजा का मंजूर नज़र है जिसका नाम निकल रहा है, देखते हैं जी। बिस्मिल्लाह। नाम है आबिदा सिद्दीक। इनका जब मैंने पहले पासपोर्ट दिया तो इन्होंने समझा कि मेरा नाम आया है। अभी भी देखें, देखें मौला को याद कर रही थी और मौला का जिक्र कर रही थी। मौला रजा ने इनको ही अपने रोजे के लिए मखसूस बुलाया। इंशाल्लाह हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी बहन को कि मौला रजा इंशाल्लाह अपनी माजदाए ताहिरा के शहादत पे मासूम कुम अय्याम फातिमा हमारी बहन को नसीब होगा। मुबारक है आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बहन कहती है मेरे हाथ में मौला रजा का सिक्का भी है, मौला से ज़ियारत मांग चाहिए अपनी इस बहन के लिए। इंशाल्लाह इसकी मुबारक के लिए एक बावाज़े बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो बाद में बाबा, बाद में चलो एक मरतबा बावाज़े बुलंदर सलावत। ये दूसरा नाम है जिसे बीबी मासूमा कुम अपने रोजे पे बीबी सैयदा की शहादत नसीब करेंगे। देखते हैं वो कौन खुश नसीब है जिसे मौला जो है नसीब करता है। ये नाम है दूसरा माजदा शाह। सैयद माजदा शाह। मुबारक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भाई मैं तो समझता हूँ इस सदी का नाम इसके लिए आया है क्योंकि सदी ने पहले नारा मारा था। आप में से कोई नारा मारेगा तो जरूर आएगा नाम इंशाअल्लाह। बाबा इनासी भी पानी दियो शफकता ये वठो इनासी भी दिखा वठो रखा इना दिखा वठो ज़ियारत की मकबूली की वास्ते और दुनिया भर के जितने भी शिया ने इधर करार हैं खुश और लबनान की सलामती के वास्ते बाबा के बुलंदर सलावत। मौला रजा की ज़ियारत पे जाना है तो सलवात ऐसे नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। ये तीसरा नाम आपके सामने मौला रजा की खास मेहमान जिसको दस्तरखान खुरासान में नसीब होगा। उज़्मा बतूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला रजा की मंजूर नजर दस्तरखान जिसे खुरासान में नसीब होगा। पासपोर्ट ले बाबा ये बशेर कहना मुबारक हो आपको ज़ियारत मौला रजा की। जितनी भी हमारी 3 बहनों के नाम निकले हैं उनसे मेरी दुआ है कि जब मौला रजा के रोज़े में जाएं या बीबी मासूमा के रोज़े में, पहली दुआ ये करनी है बीबी आपकी ज़ियारत के लिए बहुत सारी मोमिनात आई थी, आपने मेरा नाम चुना है, मैं दुआ करती हूँ बीबी कि उनको भी ये ज़ियारत नसीब हो। तो आपने जिनके नाम निकले हैं आपने मौला रजा और बीबी मासूमा के खून के रोज़े पे जाके ज़रूर दुआ करनी है और जिन मोमिन की तरफ से उनको भी ज़रूर याद रखिएगा। एक मरतबा बावाज़े बुलंदर सलावत। देखते हैं चौथी ज़ायरा जो इंशाल्लाह मस्जिद जमकरान में जाएगी और हमें दुआ करेगी, वो कौन सी है? चौथा नाम हमारी बहन का फायजा बीबी। फायजा बीबी, आप में से फायजा बीबी फिदा हुसैन। फायदा बीबी, फायदा बीबी, फिजा बीबी। अच्छा फिजा बीबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये भी जब नाम मेरा था तो ये भी तड़प रही थी और मौला को याद कर रही थी और माशाल्लाह जी मौला ने
माशाल्लाह जी, इनकी मुबारकी, इनकी खुशी के लिए एक मरतबा बाबा से बुलंदतर सलावत। माशाल्लाह ये खातून खुशी की लहर से दौड़ते हुए बाहर गई हुई, मुझे मालूम नहीं है किसको मुबारकबाद देने गई है। तो ये चौथी हमारे पास ये खातून थी जिसका हमने नाम निकाला, और इंशाल्लाह अब आखिरी नाम देखते हैं कि आप में से किसका आता है। तो मौला रज़ा के मंजूर नज़र और बीबी मासूमा है उनकी मंजूर नज़र ये जितनी भी ख़वातीन हैं या मोमिनीन हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पुरसा इंशाअल्लाह खुरासान और कुम में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी नाम देखते हैं किसका नसीब होता है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि ये तो सिर्फ इतने नामे में इतने ज़ियारत की टिकट लेकर आऊँगा कि कोई भी खाली नहीं जाएगा। दुआ करें आप मेरे लिए कि मौला इतना अता करे कि कोई भी इंशाअल्लाह खाली ना जाए। हर एक को कहूँ कि भाई आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जो चाहता है कि ये नाम आपका हो, नारा मारे, नारा हैदरी। आखिरी नाम देखते हैं आप में से किसका है कि मौला नसीब करे इंशाअल्लाह सबको। ये अम्मा न्याज लेकर आई है। ये नाम है सच्चल खातून। सच्चल खातून, कुर्बान अली सच्चल खातून कौन है आप में से? वो सच्चल खातून कौन है? आप हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चलो जी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इसी दुआओं के साथ मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में करबला जा रहा हूँ। तो जितने भी चेहरे मेरे सामने, मेरी माएँ बहनें, सबके लिए दुआ करूँगा कि मौला हुसैन आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करें और बार बार करबला की ज़ियारत नसीब करें इंशाल्लाह। राहत फातिमा, वाइफ ऑफ नूर मोहम्मद, राहत खातून, वो आइया माफी माफी आई वो नमाज़ देख साबरा वाइफ ऑफ मोहम्मद ईसा। साबरा मसबा साबरा वाइफ ऑफ मोहम्मद ईसा। हाँ अमनाथ वाइफ ऑफ अब्दुल गफूर। अमनाथ वाइफ ऑफ अब्दुल गफूर। मसबात ओ अमाइया और अम्मा के देख, अम्मा के देख। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हम वादी ज़हरा शबी ज़री इमाम हुसैन पे मौजूद हैं। रानीपुर सिंध में ये जगह वाकई बड़ा खूबसूरत, बाहर से गुंबज, अंदर से ज़री दरवाज़े हरम की तरह, बहुत बड़ी रूहानियत। आज जो है एक कुरानदाजी की गई है जिसमें 10 मोमिनीन को ये सादत मिली है कि वो मौला रज़ा के जो है ज़ियारत के लिए जाएंगे, जिसमें 5 ख़वातीन हैं, 5 जो है मोमिनीन हैं और जिनके नाम निकले हैं यकीनन ये मंजूर नज़र है। जब मैं ख़वातीन में कुरानदाजी कर रहा था तो जिन ख़वातीन के नाम निकले हैं मैं ख़ुद परेशान हूँ कि माशाल्लाह जी कैसे मौला उनको बुलाते हैं। एक खातून थी जो अपने हाथ में सिक्का पकड़ के काफ़ी देर से वो मौला रज़ा को मौला रज़ा, मैं उसको दूर से देख रहा था तो वो पकड़ के ऐसे मौला रज़ा को उसका सिक्का पकड़ के याद कर रही थी। पहला नाम उसका निकला, फिर दूसरा निकला तो एक खातून थी बिल्कुल बुज़ुर्ग जो पाँव में बैठी हुई थी नीचे, वो भी मौला रज़ा की कोई तस्वीर पड़ी थी। तीसरा नाम फिर उसका निकला। तो जिनके नाम निकले हैं यकीनन मैं हैरान रह गया। ये जो कुरानदाजी हुई है इसमें मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि कामरान ज़ैदी साहब उन्होंने पहले भी कुरानदाजी का आगाज़ किया था। उनके लिए 2 मोमिनीन उनकी तरफ से जाफ़र हुसैन भट्टी साहब, मोहम्मद अली भाई, शहजाद भाई, मैं अपनी खुद भी उसमें शामिल हूँ। कराची से हमारे मेहमान खास मुतहर हुसैन आए हुए और इनके काफ़िले जो कारवान अल हुसैन कराची से इनका निकलता है और बाय रोड हम उनको भेजेंगे क्योंकि सर्दियों के दिन होंगे और बिल्कुल काफ़ी जो अच्छा मौसम होगा जिसमें ये अय्याम फातिमिया में मौला रज़ा के रोज़े पर बीबी मासूमा के कुम पे आज़ादारी और पुरसा पेश करने जाएंगे। तो कारवान अल हुसैन कराची से इनका ताल्लुक़ है।
मुतार हुसैन भाई, आपने क्या देखा और क्या मंजर था और आप क्या कहना क्या चाहिए? रूहानियत थी इस बारगाह की। हाँ जी, खसूसन मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में हम ज़ियारत करते रहते हैं, ज़ियारत कराते रहते हैं। जब मैं यहाँ आया तो एक जस्तुजू पहले ही थी, आपको सुना हुआ था, बाकी नेट पे देखा था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे ज़ियारत करी, जो रूहानियत मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने अभी उनको भी बताया था कि यहाँ के मुंतज़ीर हैं, इंशाअल्लाह मैं कराची से भी अपने ज़ायरीन को ज़रूर यहाँ लेकर आऊँगा जो यहाँ पर रूहानियत ज़ियारत करें। हूबहू उन्होंने पूरा जो रोज़ा बनाया है वो बिल्कुल मौला हुसैन की शबीह यहाँ पे बनाई है, और बहुत जल्द ये मौला अब्बास की भी तैयारी कर रहे हैं, महल हरमैन की भी कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि मौला ने इनकी ड्यूटी कबूल फरमाई है। जिस हिसाब से देखें बनाना और उसके अंदर रौनक लाना और सारी रूहानियत लाना, ये कबूलियत की निशानियों में से एक निशानी है। आखिर में आपका जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह से मौला के मंजूर करम, यहाँ से नज़र करम जिन पे थी वो शक्कर की मौला की, वो लोग सेलेक्ट हुए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत रूहानी प्रोग्राम हुआ। आपको पता है हम भी कुरानदाजियाँ करते रहते हैं, लेकिन आज अच्छा, आपकी तरफ से भी कुरानदाजी होती है? जी हमारी कुरानदाजी का थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। अच्छा, उसमें हम पर्चियाँ अहले बैत की रखते हैं, और अहले बैत की पर्चियाँ कैसे उठाते हैं, आप कॉल करेंगे, हम आपसे पूछेंगे हमारे हाथ में जो पर्ची है वो किस इमाम की है। अच्छा, आपने बताया कि मौला रज़ा किया है, मौला रज़ा का नाम सेम हुआ तो आप जाएँ। अच्छा, अच्छा, इस ईरान के अयाम फातिया में दो खुशनसीब हमारी कारवान हुसैन की जो हमने कुरानदाजी करी थी वो भी इसी ग्रुप में साथ जाएंगे इंशाअल्लाह, ईरान मौला रज़ा के। इंशाअल्लाह। बाकी हम दुआ को हैं आपके लिए शागिर्द हैं, और मौला ने ये हमें सादत बख्शी है कि हम इनकी टीम का हिस्सा बन के ज़वारों की खिदमत में इन्होंने हमें शामिल करवाया कि हम यहाँ के लोगों की भी, ज़ायरीन की कुरानदाजी में जिनके नाम निकले उनकी खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह ये जो कारवान हमारे साथ हैं, इनकी बहुत अच्छी खिदमत है, और इसी खिदमत की वजह से इनको सिलेक्ट किया गया है कि जिन मोमिन के नाम आए वो आपके साथ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह यकीनन वो खुश होकर वापस ज़ियारत करके आएंगे। नेक्स्ट कुरानदाजी जो होगी ये हम सिलेक्ट करेंगे, चेलुम की ज़ियारत के लिए एक पूरी बस लेके जाएंगे। हमारे दोस्त माजिद हुसैन ने भी एक मौला से दुआ की थी, अगर वो इंशाअल्लाह अपने उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, मौला ने इनको रिज़्क़ किया, तो ये भी एक बस करबला लेके जाएंगे। इनकी ज़ुबान से सुना था, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इधर आया था वादी ज़हरा इमाम हुसैन शबीह ज़री इमाम हुसैन पर, तो मैंने दुआ की थी कि मौला करेगा ये ऐसे दिन आएंगे कि यहाँ से लोगों को खुरासान और करबला की टिकटें मिलेंगी। आज वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तीसरी मरतबा हमने कुर्बानी की कुरानदाजी की है। इसके अलावा भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट कुरानदाजी होगी। मैं दुआ गूँ बानी वादी ज़हरा हमारे गुलाम रज़ा साहब और हमारे माजिद हुसैन, उसकी पूरी टीम जितने यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, और दुनिया भर के जितने मोमिन हैं उनकी सलामती के लिए अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। मुताहिर भाई का शुक्रिया, ऑनर है कारवान अल हुसैन जो है ज़ायरीन की खिदमत करते रहते हैं, चैनल पे भी आए थे, मोहर्रम पे भी उसकी खिदमत है, और माशाल्लाह इनका अपना बहुत प्यारा एक सिस्टम है कराची में। तो आप में से कोई भी जाना चाहते तो भाई के साथ जा सकते हैं। मैं आपके साथ शाकिर अली नशवी, रानीपुर सिंध।